और हालत ये थी कि मैं रोज़ सुबह बैग उठा के अपने ऑफिस जाता था, किसी दिन आए तो 2,000 रुपये आए, और लॉस हो रहा है तो लाख रुपए का हो रहा है, लॉस हो रहा है 50,000 का हो रहा है। तो उसने मेरे से ना आके पूछना ही बंद कर दिया कि आज क्या हुआ, कितने कमाए, क्या हुआ। क्योंकि उसे पता था कि अभी वो पूछेगी और मैं नाराज़ होऊंगा और गुस्सा होऊंगा, तो एक बड़ा नेगेटिव माहौल हो जाता है। वो कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता और ये भी फैक्ट है, कई दफ़ा मैं लॉस लेके आता था, बच्चों पे गुस्सा निकल जाता था, कई दफ़ा मेरे एम्प्लॉयज़ पे निकल जाता था, कई दफ़ा ड्राइवर पे निकल जाता था। तो कुल मिला के क्या, क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन तो आप कहीं ना कहीं तो निकलेगी। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो थी चलती नहीं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहा, मैं बाहर की वीडियोस भी देखता रहा, मैं बुक्स पढ़ता रहा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने का मतलब शौक नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने अपनी पूरे टाइम में नहीं पढ़ी कॉलेज से और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी, उससे ज़्यादा किताबें मैंने स्टॉक मार्केट की पढ़ दी। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो इस किताब में लिखा है उसका तो उल्टा ही हो रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाजार बढ़ेगा और मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, तो भाई साहब उसने तो कसम खा ली कि बढ़ना ही नहीं। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि मैंने अपने आप को इंडिकेटर नाम दे दिया कि अगर मैं बाय कर रहा हूं तो भैया सारी दुनिया सेल कर दो, तुम सब प्रॉफिट में उठोगे। ये हर ट्रेडर के साथ होता है कभी ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग, आज देखो मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मैं हंस पा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम में मैं रोता था। यू वोंट बिलीव, आप आज मेरी सक्सेस को लोग देख रहे हैं क्यों, और मैं हंस भी रहा हूँ, और लेकिन मैंने कितनी रातें रो रो के काटी हैं, और कितनी बार मैंने ये सोचा है कि आज मेरे को मरना है, या कितनी बार मैंने ये सोचा है कि कल मैं घर कैसे चलाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली कुआं भी पानी निकालते रहो खत्म ही हो जाएगा। कितने लोगों से मैं कर्जा लेके आया और मैंने अपना फिर पैसा ट्रेडिंग में डाला और फिर लूज किया। एक वक्त ऐसा भी आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं किसी अपने रिश्तेदार के पास गया कि भाई 10,000 दे दो, उसने मना कर दिया कि नहीं भैया तुझे नहीं देंगे, और आज वही रिश्तेदार मुझसे कहता है कि मेरा 1 करोड़ ले लो और भाई साहब मुझे कोई टिप दे दो, या मेरे स्टॉक मार्केट में पैसे मैनेज कर दो, या आप मुझे सिखा दो। तो समय एक ऐसी चीज़ है जो बदलती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो एक चीज़ हर किसी ट्रेडर को समझनी चाहिए, और मैं भी बहुत पैसा और 5 साल दे के समझा कि इसमें ईजी मनी नहीं है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ अर्निंग इजी मनी। दूसरा, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है अपनी लाइफ में, तो आप स्टॉक मार्केट में भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे होप और ग्रीड साथ साथ चल रही है। अब आपको मैं उदाहरण दूं कि मैंने एक कॉल ली, मैं उस वक्त बायर था, तो मैं आपको उसकी बता रहा हूं, फिर मैं सेलिंग वाली भी बताऊंगा कि सेलिंग में क्या मुंह रखता है कि। तो मैं बायर था, तो मैंने मान लीजिए कोई 200 रुपये की कॉल खरीदी, वो 150 हो गई तो मैंने फिर उसे एवरेज कर लिया, वो 100 हो गई तो फिर मैं एवरेज कर रहा हूँ। अरे मैं ये तो देखूं कि भाई मेरे से बाजार विपरीत चल रहा है। अगर मैंने कॉल ली है तो बाजार ऊपर की जगह नीचे जा रहा है, मुझे पुट लेनी चाहिए थी। और यही समझने में 94% लोग फेलियर हैं। सेबी और एनएससी का डेटा ये कहता है कि 94% पीपल आर लूजिंग मनी इन ऑप्शंस या स्टॉक मार्केट। तो क्या हम सारे के सारे इतने बेवकूफ़ हैं कि यही नहीं समझ पा रहे कि हमें कॉल लेनी है, पुट लेनी है? अगर मैं बायर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बिल्कुल, हाँ। मार्केट को नहीं देख रहे, खुद को जो करना है वो करे जा रहे हैं, मार्केट की सुन ही नहीं रहे। एक्चुअली इसमें भाई साहब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपकी भी एक जर्नी होगी कि आपने पहले दिन पॉडकास्ट किया तो वो उसमें कुछ गलतियाँ खामियां रही होंगी, फिर देन यू मस्ट हैव गिवन योर लर्निंग। या जैसे अभी हम ये सेट कर रहे थे तो इसमें आपने अपनी लर्निंग करी कि माइक एंगल ऐसा हो, कैमरा एंगल ऐसा हो, सब तो एक लर्निंग आपके साथ जुड़ी हुई है, एंड यू हैव गिवन योर टाइम टू इट। आज स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा कोर्स अवेलेबल है जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है? मेरे पास 50,000 रुपये हैं, मेरे को 50,000 में ये लगता है और तो कोई काम मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज एक स्ट्रीट साइड ठेला भी खोलना जाओ तो वो भी 50,000 में नहीं खुल सकता। 4-5 लाख उसमें भी लग जाते हैं, उसमें भी 2-3 लाख तो लग ही जाते हैं। तो मुझे लगता है 50,000 में मेरे लिए सबसे आसान काम स्टॉक मार्केट है। घर बैठे करना है, घर बैठ के करना है। तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है ना, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी कर सकता है।
मतलब स्ट्रीट पर किसी को बिजनेस भी ओपन करना है तो कुछ बनाना आना भाई चाहिए, कुछ साहब करना आना हर्षद चाहिए। मेहता के टाइम में रिक्शे वाला तक आपका जो है शेयर खरीद रहा था। बिल्कुल। अभी जो ये बुल रन चल रहा है इसमें ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि सर मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं स्टॉक भी खरीद रहा हूं, मैं ऑप्शंस भी कर रहा हूं, क्योंकि जब बुल रन होती है तो हर गधा घोड़ा स्टॉक भाग रहा होता है। बिल्कुल। मैं ऐसे ऐसे स्टॉक देख रहा हूं और ऐसे सिर पकड़ लेता हूं मैं अपना कि पिछले 15 साल में तो वो भाई साहब 100 से आया 150, 15 साल का उसका चार्ट ऐसा घूम रहा है, और पिछले 6 महीने में वो 150 से पहुंच गया 1500। तो यहाँ पे सेबी और एनएसई कुछ नहीं देख कुछ रहे, नहीं देख यहाँ पे उनका कोई रेगुलेटरी नहीं काम कर रही, यहाँ कोई झोल नहीं है। यहाँ कोई झोल नहीं है। लेकिन आपके यहाँ एक साइन गलत हो जाए तो उस पर रेगुलेटरी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये भी कुछ चीज़ें शायद नहीं कंट्रोल कर पा रही। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि छोटे लोगों को दबाने का काम जो है रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से हो रहा है। देखिए मैं इस पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ क्योंकि लग तो वही रहा है। लग तो वही रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद मनी कंट्रोल पे या किसी साइट पे, जीरो धा ने ये बोला कि हमने पिछले 3 साल में शायद 4 या 6 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं विद एवरेज वैल्यू इन द अकाउंट फॉर अबाउट 50 to 60,000, यानी कि बाजार में 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ रुपए आया है। तो बाजार तो देखो बढ़ रहा है, तो उसके पीछे रीजन है कि इतना पैसा आया है, पंप हो रहा है पैसा। पैसा पंप हो रहा है, लेकिन वो पैसा छोटे हाथों से निकल के बड़े हाथों में जा रहा है। रिच पीपल आर बिकमिंग मोर रिच, पुअरर इज बिकमिंग मोर पुअर। तो वो जो गैप हमारी सोसाइटी में है वो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और स्टॉक मार्केट में तो खास तौर से बढ़ रहा है। गरीब आदमी पैसा कमा के ला रहा है, डीमैट में डाल रहा है और अमीरों को दे दे रहा है। अब इसमें एक और भी बात होती है, क्योंकि प्रॉपर लर्निंग नहीं है किसी की। आज जब से मेरे थोड़े से पॉडकास्ट आए हैं या कुछ है, लोग मेरे पास आते हैं और मैं लोगों को आज मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से पैसे ले के बताया हो। हालांकि मेरा कोर्स है, मैं पैसे लेता हूं, लेकिन मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है पैसे लेके। जितने भी लोग आते हैं 90% ऑफ द पीपल फेल टू सी 90% ऑफ द पीपल फेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सी ए चार्ट। क्या चार्ट देखना इतना मुश्किल काम है? लेकिन लोग फेलियर हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बनने में आज 10 साल लगते हैं। एक पहले वो MBBS करता है, फिर MD करता है, फिर कहीं इंटर्नशिप करता है, फिर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता है, फिर वो अपनी क्लिनिक खोलता है और वहाँ 500,000 रुपये लेता है। तो आप देखो, एक डॉक्टर को बनने में 10 साल लगते हैं, एक इंजीनियर को 6 साल लगते हैं, टीचर भी अगर कोई मतलब ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करेगा तो टीचर की जॉब कर सकता है, उसे भी 2 साल लगते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेडर सुबह 9 बजे ट्रेडर बनता है, 9:15 बजे ट्रेड लेता है, 10:30 बजे तक तो वो पोजिशनल ट्रेडर हो जाता है, और 12 बजे तक वो कहता है मेरी तो जर्नी खत्म, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। मतलब हाउ स्मॉल इज द जर्नी। तो क्या उसने ये कोशिश करी कि भाई मैं जो हूँ इस पे थोड़ी सी लर्निंग कर लूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूँ। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनकी ज़रा सी एक साइकोलॉजी टेस्ट करता हूँ। तो मैंने अपने ना वहाँ ऑफिस में, जब मुझे पता होता है कि कोई आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 किलो सेब ला के रख लेता हूँ। तो सेब आप सबको पता है भाई बहुत अच्छे से अच्छा 200 रुपये किलो होगा। तो मैं उससे कहता हूँ भाई ये सेब है, तुम ले जाओ, इससे बड़ी अकल आती है, तुम 5,000 रुपये दे दो मुझे। आज तक मुझे सेब का बायर नहीं मिला। लोग सब्जी लेने जाएंगे, वहाँ 2, 5, 10 रुपए की बार्गेन करेंगे, रिक्शा करेंगे, टैक्सी करेंगे, वहाँ 100 रुपये बचाने की सोचेंगे। कुछ खाने जाएंगे, वहाँ सोचेंगे बचाने की। कमीज लेंगे, उसमें सोचेंगे बचाने की। लेकिन स्टॉक मार्केट में 50,000 दे देंगे, लाख दे देंगे, और उसके बाद भाई साहब घर बेच के भी पैसा ला के दे देंगे। बीवी का गहना बेच के भी ला के पैसा दे देंगे मार्केट को। तो ऐसा क्या एक एडिक्शन है? एडिक्शन से ज़्यादा ग्रीड है। वो जुए वाला कहीं ना वो जुए वाला फैक्टर आ जाता है। अब इसको अगर मैं फुल टाइम बिजनेस लेता हूं, तो बिजनेस का आज कोई भी धंधा करें हम, बड़े से बड़ी कंपनी का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो 20 से 24% के बीच में होता है, यानी 1.5 से 2% कमा सकती है वो कंपनी पूरे साल में। बिल्कुल। FD में रिटर्न है 6% की,
NSE PPF ये सब जो गवर्नमेंट की स्कीम लॉक इन वाली हैं, इनमें शायद 7% मिल जाता है, 7.5%, 8% तक मिल जाता है। म्यूचुअल फंड 13-14% तो सारे दे देते हैं मोस्टली। निफ्टी का ETF अगर आप ले लेते हैं तो उसका 15% का CAGR है पिछले 20 साल का। लेकिन इसके बाद जो एक ट्रेडर आता है वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है कि मैं निफ्टी को भी बीट कर लूंगा और मैं 50,000 लगा के 2 लाख कमा लूंगा। वो भी 1 महीने में। वो भी 1 महीने में। मेरे पास कम से कम 20 व्हाट्सएप मैसेज पड़े हैं कि सर मेरा नुकसान हो गया। भाई कितना नुकसान हो गया? 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब क्या है, कैसे कमाना चाहते हो? सर मेरे पास 50,000 है। तो यानी कि 20,000 से अगर हम 50,000 की बात कर रहे हैं तो कितने फोल्ड्स रिटर्न की बात हो रही है। आदमी सोचते हुए बोल भी नहीं रहा कि मैं अगर अपना इसको एज ए बिजनेस करता हूँ स्टॉक मार्केट तो 2 से 3% मुश्किल से कमा पाता हूँ, और वो बात कर रहा है कि मुझे 40x रिटर्न चाहिए। जब हम लाइव लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग उस तरह से लिखते हैं कि सर मैं मार्केट में आया था, FNO में मैंने 5-6 लाख रुपए जो भी उनका नंबर रहता है वो गवा दिया, अब मुझे कोई एक ऐसा स्टॉक बता दीजिए कि ये सारे पैसे रिकवर हो जाए। कैसे हो जाएंगे? रिकवरी तो वैसे ही होते हैं जैसे यानी profit कि बनता है। मतलब तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं और तुम्हें ऐसा कोई हम स्टॉक बता दें कि भाई साहब मैं स्टॉक यहाँ 50, 100, 200 का लूँ और वो सीधा 1000 हो जाए। अगर ऐसा हो तो मैं फिर भाई साहब पॉडकास्ट के लिए हेलीकॉप्टर से आऊँगा, मैं फिर बस ट्रेन हवाई जहाज की टिकट लेके नहीं आऊँगा, मैं तो फिर चार्टर्ड प्राइवेट से आऊँगा। अभी भी वही थिंकिंग है इतना लॉस करने के बाद भी कि फिर भी कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। मैं भाई साहब हर पॉडकास्ट में, अपने हर इंटरव्यू में, हर जगह जाके ये बोलता हूँ कि अगर आप इसे एज ए बिजनेस लेते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम कमाई किसी अच्छे से अच्छे बड़े ट्रेडर की हो सकती है। एक्सेप्शनली हम 2-4 लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई एवरेज अपनी पूंजी लगा के कमा पा रहा है तो वो 1.5 से 2% महीने का निकाल ले तो मैं उसे सुपर ट्रेडर बोलता हूँ। अगर किसी आदमी ने पूरे साल काम किया और वो 10, 20, 50 हज़ार के लॉस में है तो मैं उसे कहता हूँ तू हीरो ट्रेडर है, क्योंकि तूने अपनी कैपिटल सिक्योर कर ली 1 साल काम करने के बाद। तूने घर से नहीं दिया, टाइम दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तूने कैपिटल सिक्योर कर ली। तू उन लाखों लोगों से बेटर है जो अपनी कैपिटल ही जीरो करे बैठे हैं। जो बचाना सीख गया वो कमाना भी सीख जाएगा। तो आज की तारीख में मैं जब भी ट्रेड लेता हूं, मैं बगैर हेज के तो ट्रेड नहीं लेता। ये मैंने कसम खा रखी है कि मुझे अगर कोई, मतलब ये समझ लो कि जो मार्केट चला रहा है बंदा, या कोई ऐसा ऑपरेटर है, या कोई भगवान है, या कोई इस मार्केट का खुदा है, वो आके कह दे कि भाई साहब आप ये शेयर X ले लो और ये वहाँ कल 100 रुपये बढ़ने वाला है, अगर मैं उसे ले भी लूँगा तो मैं उसकी पहले ये देखूंगा कि मेरे से ये क्या लेके जाएगा। मैं पहले हेज लूँगा, बाद में मैं कुछ सोचूंगा कि मेरे को क्या कमाई होगी। राइट। रिस्क अपने मेरा ट्रेड लेने से पहले अपने आप से सवाल ये होता है कि भाई ये मुझे क्या देगा, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मार्केट कितना मूव करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मार्केट को क्या देने वाला हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, क्या मैं इसमें कोई ऑप्शन बाय करके या कुछ भी करके, जैसे कि फ्यूचर लिया मैंने और कोई हेज कर दिया उसे पुट बाय करके, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, क्या वो मेरी पूरी कैपिटल का 1%, 2% के अंदर आ रहा है, तब तो मैं उस ट्रेड को लूँगा। अगर वो 10% ऑफ द कैपिटल है तो भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं कमाने ही 18 से 20% वाला हूँ पूरे साल में, और 10% मैं एक ट्रेड में दे दूँ तो मैं तो फिर बेवकूफ़ी बन गया ना। फायदे का सौदा ही नहीं है। जो लोग इंडेक्स में ट्रेड, और आज मैं आपको बताऊं ये चीज़ आप भी महसूस करेंगे और आपने देखी होगी और ऑडियंस भी इससे अपने आप को कोरिलेट कर पाएगी। आज तक मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो मेरे से ये कहे कि सर मैंने रिलायंस का फ्यूचर लिया था, मैं लॉस में आ गया। मैंने HDFC बैंक का फ्यूचर लिया था, मैं लॉस में आ गया। मैंने कोटक लिया था, मैं लॉस में आ गया। मैंने मारुति लिया था, मैं लॉस में आ गया। मैंने टॉप 10 कंपनी में से कुछ भी लिया था, मैं लॉस में आ गया। सब बैंक निफ्टी में बर्बाद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी एक इतना बड़ा दानव बनता जा रहा है इस मार्केट का कि वो 100 करोड़ को भी घुसा सकता है, 1 लाख को भी घुसा सकता है, 5 लाख को भी घुसा सकता है, 50 लाख भी घुसा सकता है, और 100 करोड़ भी घुसा सकता है अपने अंदर। उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। भूख ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर आदमी उसमें घुसा पड़ा है,
तो वो एक इतना बड़ा रिसोर्स पूल बन गया है, यानी कि वहाँ पैसा इतना ज़्यादा लग रहा है कि हर आदमी वहीं भाग रहा है, भगदड़ मच गई है। भगदड़ मच गई है। तो इसलिए मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं 1995 से 2015 तक बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मेरा एक 4-5 साल बहुत बैड फेज ऑफ लाइफ आया। फिर मैंने कोविड आया तो मैं कमाना शुरू हो गया, और फिर वो जर्नी कंटिन्यू चल रही है। थोड़ा सा अपने आप को अपस्किल करते जा रहे हैं, ऑटोमेट करते जा रहे हैं सिस्टम को, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। अच्छा, आपने अपनी जर्नी शेयर की, इसमें 2-3 मुझे सवाल है, बट क्योंकि अपन कंटिन्यूएशन में चल रहे तो ये पूछ लेता हूँ कि जो चेंज था, जहाँ पे आप लॉस मेकिंग ट्रेडर थे और वहाँ से फिर एक प्रोसेस होता है जहाँ से आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन जाते हो, तो वो चेंज किस तरह से आया? और उसके बाद के 1-2 और सवाल हैं मेरे जो क्या होता है कि उस चेंज में आपको ना अपने अंदर की सबसे पहले तो ईगो को मारना पड़ता है। हाँ, वो चेंज जब भी आपकी लाइफ में कोई भी ट्रांजिशन फेज आएगा तो सबसे पहले आपके अंदर एक इतनी ज़्यादा ग्लानि की भावना आएगी, मतलब कि मैं अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। भाई साहब, मैं एक लॉट में ट्रेड लेता था सेलिंग का, पूरे सुबह 9 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक बैठे रहते थे। उसमें 10 रुपये का डिके आ जाए तो 10 रुपये घर लेके आ जाते थे। तब 25 का लॉट था, 250 रुपये घर लेके आ जाते थे। जबकि मेरा उस तक दिन भी घर का खर्चा, क्योंकि मेरी ग्रोन अप फैमिली है, मेरे बच्चे हैं दोनों और वाइफ है, तो मैं समझता हूँ 8 से 10 हज़ार रुपये, 2-3 लाख रुपये तो मेरा महीने का खर्चा तब भी रहा होगा। लेकिन मैंने अपनी सारी ईगो को मारा, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे यहाँ से कमाना है, मुझे सीखना है कि इस ऑप्शन का बिहेवियर क्या है, मैं कैसे इससे कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकता हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ को इस पे डिपेंडेंट करके अपना घर चला सकता हूँ। तो भाई साहब, वो फेज़ ऐसा है कि 99% ऑडियंस विल फेल टू एक्सेप्ट दैट कि आप सुबह 9:15 बजे उठें, एक लॉट में ट्रेड लें, वो भी तब जब आपका सेटअप आ जाए। सेटअप बोले हाँ भैया मुझे बेचो, तो मैं उसे बेचूं, या मैं नॉन डायरेक्शनल कर रहा हूं तो मैं इतना ज़्यादा उसमें एक्टिव हूं कि जैसे ही बाज़ार में कोई मूवमेंट आए मैं तुरंत उसको स्टॉप लॉस लेके नई पोजीशन बनाऊं। तो ये सब चीज़ें बहुत डिसिप्लिन से आती हैं, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, और दिमाग आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए। फिर आपको ये नहीं याद रखना कि मेरा तो यार इतना लॉस है और उतना लॉस है। फिर मेरे को सिर्फ ये रहता था कि आज मैं चाहे 5 रुपये ग्रीन में बंद हूँ, क्या मैं ग्रीन में उठ रहा हूँ? मैं 5 रुपये कमा के अपने को उस आदमी से ज़्यादा अच्छा समझता था जो 100 लॉट में ट्रेड करके 10,000 रुपये का लॉस लेके जा रहा है। मैं एक लॉट में आई वॉज अर्निंग ओनली 5 to 10 रुपीज़। ऐसे दिन भी आए हैं कि मैं 500 रुपये के लॉस पे बंद कर देता था ट्रेड, फिर 2 घंटे बाद मैं ट्रेड करता था, और मेरी सिर्फ ये कोशिश रहती थी कि किसी तरह से 500 रुपये आज मेरे बंद आ जाएं। मतलब आपका पूरा एम यही रहता था कि हर दिन को आपको ग्रीन में क्लोज करना है।